बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी। आज आपको साइफ़र की केस की समाअत जो है अडयाला जेल के अंदर हुई है, उसकी मुकम्मल तफसीलात से मैं आगाह करता हूँ। साइफ़र केस गुज़श्ता रोज़ हमने एक ख़बर दी थी कि मुतनाज़ा हो गया है। आज भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये केस अभी तक मुतनाज़ा ही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज़ जो है शाहवर जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, उन्होंने खबर दी थी कि फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, लेकिन उसके बाद PTI वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने उसमें ये तरदीद की और उन्होंने कहा कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। आज जो है जब केस चला तो सेम सिचुएशन थी और उसमें आज FIA ने गवाह पेश करने थे, लेकिन एक नई दरख्वास्त रिजवान अब्बासी की जानिब से दायर की गई जिसमें कहा गया कि इस समाअत को इन कैमरा किया जाए। साइफर सीक्रेट एक्ट के तहत जो केस चल रहा है, उस केस के जो है इसको सीक्रेट रखा जाए, उस हवाले से महफूज फैसला सुनाया गया। और अब जो है मालूमात आ रही हैं कि इस केस में जो है जिसको अब सीक्रेट एक्ट के तहत चलाया जाएगा और जो है यहाँ पर जो मीडिया और आम पब्लिक का जो एक्सेस है वो बंद कर दिया गया है। अब इसकी जो समाअत होगी वो ओपन ट्रायल नहीं है। इसमें बड़ा अहम सवाल ये भी है कि हाई कोर्ट में PTI के लोग गए थे इससे पहले भी, क्योंकि इन कैमरा हो रही थी समाअत, तो उस हवाले से हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर जो वजारत कानून ने जारी किया था, नोटिफिकेशन, उसको मुअत्तल कर दिया था और इसको ओपन ट्रायल करने का ऑर्डर जारी किया था। अब यहाँ पे बड़ा अहम सवाल है कि क्या मतहत अदालतें ये काम कर सकती हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है और उसी ऑर्डर पे वो अपना ऑर्डर जारी कर दें। हालांकि सेक्शन 352 के तहत जज के इख्तियारात हैं जो पहले ही वजारत कानून ने इस्तेमाल किए हैं। अब इसमें दूसरा जो अहम नुकता है वो साइफर का जो असल केस क्या है। साइफर केस एक डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक किया गया और वो डॉक्यूमेंट गुम कर दिया गया, इस तरह के इल्ज़ामात हैं। अब जब कहा जाता है कि इल्ज़ाम ये है कि साइफर जो है पब्लिक कर दिया गया, तो अब वहाँ पर अगर पब्लिक बैठे या मीडिया हो या ओपन ट्रायल हो तो उसमें इशू क्या है? क्योंकि वो तो पहले ही पब्लिक हो गए, इल्ज़ामात ही ऐसे हैं कि वो पब्लिक हो गए, तो फिर मसला तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन FIA की जानिब से ये कहा गया कि ये पब्लिक ना हो जाए, इसलिए इसको इन कैमरा इसकी समाअत की जाए और वो उनकी जो सज़ा है वो जज अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने मंजूर की है। इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है कि ये जो एक्ट है ये एनिमी एक्ट है। ये हमेशा लगता है जासूस पे। अब इमरान खान तो इस मुल्क के शहरी हैं, वो जासूस तो है नहीं। अब इसके साथ साथ जो बड़ी अहम वजह है, अब यहाँ पर सबसे अहम बात ये कि साइफर केस ऐसा केस है जिसमें खाली पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से लोगों का फोकस है, क्योंकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस इल्ज़ाम को अगर आप देखते हैं कि इसको किस तरह से सच साबित करना है या झूठा साबित करना है, कौन सही है, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि प्रॉपर मीडिया को एक्सेस दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इसकी जो है लाइव कवरेज हो और तमाम वो जो इल्ज़ामात हैं वो साबित हो रहे हों या नहीं हो रहे हों, लोग देखें। क्योंकि PTI की जानिब से बार बार इस जो है साइफर जो केस है, इसका प्रोसेस है, इस पर सवालात उठाए गए। उन सवालात का जवाब तभी दिए जा सकते हैं जब लोगों के अंदर प्रॉपर एक्सेस होगा। अब जो है मीडिया का जो पहले ही एक्सेस था, जब मैं लास्ट टाइम गया था तो मैंने अंदर जाके जो भी देखा था वो मैंने एज इट इज़ बाहर रिपोर्ट किया। इसके साथ साथ जो अगला दिन जो जब जैसे ही आया तो पता चला कि उसको एक तो इस एरिया को जो करीब जो इमरान खान के एरिया था वो दूर कर दिया गया और डरबा सा बना के शीशे का डब्बा वहाँ पे साफियों को खड़ा किया गया। किसी को समझ नहीं आई कि कोर्ट में क्या हुआ। तो ऐसे में ये ऐसे सवालात बिल्कुल उठेंगे और इनका जवाब यही है कि इसको आसान तरीके से इसको ओपन ट्रायल किया जाए, ओपन ट्रायल में सारी चीज़ें साबित की जाएँ। दूसरी जानिब जो है PTI के जो वकला हैं वो हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में उन्होंने जो है साइफर केस का जो ट्रायल है उसको रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की, जिस पर नोटिस हुआ है, लेकिन इसमें उनको स्टे नहीं मिल सका। अब समाअत जो है कल तक मुलतवी हुई है और कल जो है FIA की जानिब से कहा जा रहा है कि वो अपने जो है गवाह जो हैं वो पेश करेंगे। अब जो है जो हाई कोर्ट में जो समाअत है वो 20 दिसंबर तक मुलतवी हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि निकाह केस भी इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से चल रहा है। पहले निकाह केस जो है उसको किया गया था कि इद्दत के दौरान जो है निकाह किया गया और उस केस को लगाया गया। जब वो साबित नहीं हो सका तो उसको क्या किया कि वहाँ से वापस ले लिया और अब दोबारा से खावर मनिका की जानिब से दरख्वास्त दायर हुई जिसमें ज़िना जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कम से कम मैं नहीं समझता कि मैं, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे मुअज़्ज़ज़ लोग भी सुनते हैं, तो ऐसे अल्फाज मैं अपने मुँह से अदा करूँ। अलबत्ता उसमें गवाह जो पेश किया गया था वो उसका मुँह ढाँप के जैसे कच्चे का डाकू इस तरह कोई गवाह पेश किया गया था। हमने उसको नहीं देखा कि वो अंदर उसकी शक्ल कौन सी थी, क्या था वो। उसके बाद जो खावर मनिका पेश हुए वो भी नकाब करके पेश हुए। वाहिद ऐसा केस हमने देखा है कि हमेशा जो है मुल्ज़िम जिस पे इल्ज़ाम होता है वो मुँह छुपाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दई जो है वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। ऐसा केस है। तो इसके साथ साथ जो है बड़ी इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि इसमें एक वकील जो है उस्मान गिल बुशरा बीबी की जानिब से अब पेश होंगे और उनके साथ जो दूसरे वकील पेश होंगे वो सलमान अकरम राजा हैं, जो कि बड़ा एक नाम है। वो इस केस में पेश होंगे और इस केस के हवाले से जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे।
سائفر کیس کے حوالے سے آج تک کی یہی معلومات تھی. انشاءاللہ کل کی جو سماعت ہوگی وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بہت شکریہ.